Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 के दो अकाउंट्स के चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर था हमारा फंडामेंटल्स और दूसरा चैप्टर था हमारा आईसीएससी बोर्ड में गुडविल और सीबीएसई बोर्ड में था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने दो चैप्टर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया हो। आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट आपके मेरे हिसाब से दोनों चैप्टर में नहीं आएगा। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप मेंशन करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं एडमिशन से, जो कि हमारा क्या है चैप्टर 3। ठीक है, अगर कोई भी नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आएगा तो कौन सा केस बनेगा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझ। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक इंसान कोई बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक, उसके पास कुछ लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए उसने एक बंदे को और ऐड किया। ठीक है, अब दो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, अब उन दोनों से भी बिजनेस हैंडल नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे की जरूरत थी, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कुछ ऐसे काम थे जो वो दोनों नहीं कर पा रहे थे, कोई तीसरा पार्टनर आएगा या तीसरा बंदा आएगा तभी उस काम को कर पाएगा। आ रही बात समझ में? या अपनी गुडविल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोई एक ऐसा नाम ले आएंगे जो उसकी जो आसपास में उसकी बहुत अच्छी पहचान होगी। ये सारी चीजों की वजह से हम एक नया पार्टनर अपनी फर्म में लेके आते हैं। आ रही बात समझ में? जब कोई पुराने पार्टनर्स किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं और जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ये जो पुरानी पार्टनरशिप चल रही थी ये डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाएगी। फिर वहां से जहां से ही नया पार्टनर आएगा वहां से एक न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। आपको कुछ बेसिक नहीं समझना है, ये जो मैं थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ ये नहीं आएंगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वहां से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, आज हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? भैया कोई पुराने पार्टनर थे, वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। अब नया पार्टनर आ रहा है तो भैया उसको भी इंक्लूड करके कोई रेशियो बनाना पड़ेगा ना। कुछ मान लीजिए हमने प्रॉफिट को अर्न किया तो अब तीनों में कैसे बांटेंगे, तो कोई रेशियो होना चाहिए। ठीक, तो रेशियो कैसे पता चलेगा वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। आ रही बात समझ में? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, वहीं से आपको समझाते चलेंगे। आपको टोटल मैं 4 तरीके से बताऊंगा कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आप वो चारों तरीके सीख लीजिएगा और जब भी उसको आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे, जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं फॉलो करिएगा और ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पहला तरीका है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने का। ठीक, मान लेते हैं ये कौन सा चल रहा है, केस 1। अब केस 1 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी हमारे पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 5:3। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी हमारे पार्टनर हैं और रेशियो उनका क्या है 5:3। ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। यहाँ तो बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है। फिर आगे कह रहा है सी इज एडमिटेड। एक नया पार्टनर आया है और पार्टनर कौन है, सी। ठीक, टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। एक नया पार्टनर आ रहा है सी और उसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, 1/4। आ रही बात समझ में? ठीक, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से समझ लीजिए, अगर इतनी इंफॉर्मेशन कभी भी क्वेश्चन में आएगी तो मैं अभी जो फॉलो करने जा रहा हूं आपको आपको वही चीज फॉलो करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, जो चीज मैं अभी बताऊंगा। ठीक, केस 1 कब है? केस 1 कब है? जब पुराने पार्टनर का एक रेशियो दिया होगा और नए पार्टनर का एक शेयर दिया होगा, बस। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो जो मैं फॉर्मेट अभी फॉलो करूंगा आपको भी वही फॉलो करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और ऐसे को आप क्या कहोगे, केस 1 कहोगे। क्लियर है बात? कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट द टोटल शेयर बी 1। आपको क्या मानना है कि टोटल शेयर कितना था, 1। आ रही बात समझ में? ठीक, एक एग्जांपल से चाहो तो आप समझ सकते हो। मान लीजिए 100 रुपए थे टोटल। ठीक,
100 में मान लीजिए सी ने ले लिए 40 रुपीज, ठीक, तो रिमेनिंग कितना हुआ 60 रुपीज। आ रही बात समझ में? टोटल आपके पास कितना था 100 रुपीज, सी ने कितना ले लिया 40, तो रिमेनिंग कितना बचा अभी आपके पास 60। ये 60 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ए और बी में। कौन से रेशियो में? जो इनका ओल्ड रेशियो होगा, दैट इज मान लीजिए 5:3। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक इसी ही चीज को बस इसमें फॉलो करना है। वहां पे हमारे पास नंबर्स थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में चीजें हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टोटल यहाँ कुछ था नहीं, तो हमने टोटल को मान लिया 1। फ्रैक्शन का टोटल क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 मान लिया। अब आपको क्या निकालना है? रिमेनिंग। आपको क्या निकालना है? रिमेनिंग। क्यों? क्योंकि सी का शेयर दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? रिमेनिंग शेयर। ठीक है, और रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर। आ रही बात समझ में? ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केस 1 में बता रहा हूं इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने का। केस 1 क्या कहता है कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो होगा और नए पार्टनर का शेयर होगा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो जो ये टाइप 1 का, मैं ये जो केस 1 का चीजें बता रहा हूँ आपको, वही फॉलो करना है। सबसे पहले लेट कर लेना है टोटल शेयर, दैट इज 1। उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकालोगे, टोटल में से नया पार्टनर जितना भी शेयर लेके जा रहा है, दैट इज 1 क्या है टोटल माइनस 1/4 सी का शेयर है। इसको यहां से सॉल्व करेंगे 4 आएगा। ठीक, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू 1 करोगे 1 ही आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 3/4। ये बात समझ में आ रही है? रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 3/4। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, सी का था 1/4, और हमने रिमेनिंग शेयर निकाल लिया है, दैट इज 3/4। कैसे निकाला? 1 में से 1/4 माइनस। ठीक, अब रिमेनिंग शेयर में जो बचा हुआ पैसा है वो किसको मिलेगा? ए और बी को। ए को कितना मिलेगा? तो यहां लिखिए एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए को कितना पैसा मिलेगा? इसको क्या करना है? एज ओल्ड शेयर मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग शेयर। ठीक, ए के पास जितने पुराना इनका जो शेयर था क्या था 5 अपॉन में टोटल दैट इज 8, मल्टीप्लाई कर देना है जितना है यहाँ पे 3/4। आ रही बात समझ में? ये हो जाएगा 15/32। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, इसी तरह बी का भी सॉल्व करना है, इसी तरह बी का भी सॉल्व करना है। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/8, रिमेनिंग कितना है 3/4। भैया ये हो गया 9/30। अब लास्ट में एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। क्या रखना है? कि भैया नए पार्टनर का भी तो शेयर लेना है। अब आपको बस ये याद रखना है कि नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फाइनल आंसर दोगे, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो तीनों के जो आंसर आएंगे उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसका डिनोमिनेटर कितना है 32, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कितना है 32, ठीक है। लेकिन इसका डिनोमिनेटर 32 नहीं है, सी का नए पार्टनर का भी लेना है। तो इसका डिनोमिनेटर 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो अगर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर करोगे। ये हो जाएगा 8/32। आ रही बात समझ में? अगर हम लिखें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका? ए, बी और सी का। ए का कितना आया है 15/32, और बी का कितना है 9/32, सी का है 8/32। ठीक, ये डिनोमिनेटर हटा दीजिए, तो हमारा ए, बी और सी का आएगा 15, 9 और 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, ये है आपका केस 1। केस 1 मतलब इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बस आप इसको फॉलो करिएगा, हमेशा इसका आंसर। आ रही बात समझ में? केस 1 में क्या कहेगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अभी मैं 3 और बताऊंगा, टोटल 4 बताऊंगा। तो आप आइडेंटिफाई करना है कि कब कौन सा केस लग रहा है। केस 1 में क्या है कि ओल्ड रेशियो दिया होगा और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर होगा, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं। क्लियर? सबसे पहले लेट कर लेना टोटल शेयर 1, फिर माइनस कर देना जो नया पार्टनर का शेयर होगा उससे। माइनस करोगे क्या आएगा? रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ पैसा आएगा। बचा हुआ पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पुराने पार्टनर को। तो बचा हुआ पैसा हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आ रही बात समझ में? ठीक, अब मेन बात और बताता हूँ। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर थे ए और बी, ठीक, इक्वल पार्टनर थे, प्रॉफिट था मान लीजिए 120, ठीक।
ए को कितने पैसे मिलेंगे 60 रुपीज और बी को भी कितने मिलेंगे 60 रुपीज। ये सर ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ए बी सी आए, ठीक, अब इनका रेशियो भी है इक्वली, ठीक। प्रॉफिट कितना है 120, ए को मिलेंगे 40, बी को भी मिलेंगे 40 और सी को भी मिलेंगे 40 रुपीज। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए, ए को पहले से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? भैया पहले उसको 60 रुपीज मिल रहे थे, अब 40 रुपीज मिल रहे हैं, तो मतलब इसको क्या हो गया है, सेक्रीफाइस हो गया, नुकसान हो गया। इसी तरह बी को भी क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है। तो 95% क्वेश्चनों में जब कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, 95% जो हमारे क्वेश्चन है बुक में, उसमें नॉर्मल चीजें हैं क्या, कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आएगा तो हमेशा जो पुराने पार्टनर हैं वो क्या कर जाते हैं, सेक्रीफाइस कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, सेक्रीफाइस कर जाते हैं, ठीक। मैंने पिछली चैप्टर में बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो भैया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये करके हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता दूंगा कि आप वहीं से समझ जाओगे कि कौन सा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है या कितना है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक। मैंने अभी आपको बताया केस वन, अभी मैंने क्या बताया, केस वन। तो केस वन में ट्रिक ये कहती है कि जो ओल्ड रेशियो है, जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये याद रखिएगा। एग्जाम में क्या होगा, जब नया पार्टनर, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, कुछ गुडविल के लिए ट्रीटमेंट आएगा, ठीक। जो गुडविल का पैसा ये लेके आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये नहीं कि बार बार फॉर्मूला लगा रहे हो, आधा टाइम इसी में बीत दिया, नहीं, आपको पता है कि कौन से केस से ये निकाला गया है, आपको सीधे बता देना है कि ओल्ड रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि इसमें लगा था केस वन। अभी 2 3 4 आएंगे तब बताऊंगा कि वहां पे कैसे पता करोगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। यहाँ पे केस वन जब भी लगाओगे आइडेंटिफाई करना है, ओल्ड रेशियो होगा, नए पार्टनर का शेयर होगा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमेशा केस वन ही लगेगा। और अगर आपने केस वन लगाया है तो ओल्ड रेशियो ही हमेशा क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है बात यहां तक, आ रही बात यहां तक समझ में, ठीक है। अब हमारा पहला केस क्लियर हो गया, आपके बुक में क्वेश्चन है, आप बुक में क्वेश्चन लगाइएगा। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है केस टू का क्वेश्चन, ठीक है। ये किसका है, केस टू का क्वेश्चन। केस टू क्या कहता है, कि कह रहा है पी और क्यू हमारे पार्टनर है 4:3 के, लिख लिया भैया, 4:3 के हमारे पी और क्यू पार्टनर, तो भैया ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड आर, आर आ रहे हैं भैया कितने के, 1/7 टू शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक। अब इतनी मेरी बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती तो बन जाता क्या, केस वन। लेकिन इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थोड़ी आगे और बढ़ गई, कह रहा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, कह रहा है ये पैसा पी और क्यू से इक्वली एक्वायर करेगा। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आर आ रहे हैं 100 रुपए के लिए, कह रहे हैं ये पी और क्यू से 50-50 रुपए लेंगे, ये कह रहा है। इनका जितना भी हिस्सा होगा आधा हिस्सा पी देगा और आधा हिस्सा क्यू देगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक। मान लीजिए पी के पास पहले 500 रुपए थे, तो भैया इन्होंने 50 रुपए दे दी ना आर को, तो अब पी के पास कितने होंगे, 450 रुपीज। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए क्यू के पास 300 थे, इन्होंने 50 रुपीज दे दिए, तो इनके पास कितने बचेंगे, 250। आ रही बात समझ में, भैया यही 50 तो यहाँ पे आए हैं, यही 50 तो यहाँ पे आए हैं, तभी तो इनको 100 रुपए मिले हैं। इसी ही प्रोसेस को हमको फॉलो करना है इसमें, बस फ्रैक्शन के फॉर्म। क्लियर है बात। अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले यहां लिखोगे आर्स एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम पी एंड क्यू। देखिए इक्वली एक्वायर कर रहा है, अगर आप पी का अलग निकालोगे क्यू का अलग निकालोगे तो वैल्यू सेम आएगी। क्यों, क्योंकि देखो 50 रुपए तो इनके भी थे, 50 इनके, तो एक ही बार निकालो वही दोनों का हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आर्स शेयर और मल्टीप्लाइड बाई जितने पार्टनर हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, पुराने पार्टनर कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। पुराने पार्टनर 3 होते तो मल्टीप्लाई करते 1/3। आ रही बात समझ में, तो आर का शेयर कितना है 1/7 और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्या आएगा 1/14।
मतलब P ने भी कितने पैसे दिए हैं 1/14 और Q ने भी कितने दिए हैं 1/14। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा एक बात बताइए, P ने 50 रुपीज दिए हैं, Q ने भी 50 रुपीज दिए हैं। अगर हम 50 और 50 को ऐड कर दें तो R का शेयर बनना चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए आप समझ सकते हो यहाँ पे। भाई अगर P ने 50 दिए, Q ने दिए 50-50 ऐड करें तो R का शेयर 100 बनना चाहिए, बन रहा है। इसी तरह P ने यहाँ कितना दिया है 1/40, Q ने कितना दिया है 1/40। अगर इनको ऐड कर दें तो 1/7 बन जाए तो मतलब सही है। तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2/14 मतलब 1/7। ये हमारा क्या है एकदम करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। अब एक बात बताओ, भैया P ने 1/14 दे दिए, Q ने भी 1/14 दे दिए, तो P के बाद जितने पहले पैसे थे क्या उतने ही रहेंगे क्या? उसमें से 1/14 लेस हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे इनके पास 500 रुपए थे, 50 चले गए तो अब इनके पास 450 बचे ना। इसी तरह P के पास पहले कितने थे 4/7, 4/7 से 1/14 क्या होगा लेस होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे P's न्यू शेयर, दैट इज P's ओल्ड शेयर माइनस R's एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम P। जितना उसने P से एक्वायर किया है, किसने? R ने। P का ओल्ड कितना है 4/7, P का ओल्ड कितना है 4/7। ठीक। तो यह हो गया 4/7। कितना एक्वायर किया है 1/14। एलसीएम कितना आएगा 14। 7 को 14 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 4 जा 8, इसको करोगे 1 आएगा। तो इनका कितना आ गया 7/14। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसी तरह Q का निकालोगे, Q का ओल्ड कितना है 3/7, इन्होंने भी 1/14 दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा 14, 2 3 जा 6 -1, ये हो जाएगा 5/14। और मैंने अभी क्या बताया था पिछले वाले केस में, आपको डिनोमिनेटर न्यू पार्टनर का भी सेम करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो भैया जो R आ रहे थे ये कितने के लिए आ रहे थे 1/7 के लिए। R कितने के लिए आ रहे थे 1/7 के लिए, है ना। इनका डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्योंकि हमें 14 बनाना है। तो ये हो जाएगा 2/14। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका? P, Q और R का। P का भैया कितना आया है 7/14, Q का कितना आया है 5/14 और R का कितना आया है 2/14। ठीक, डिनोमिनेटर हटा दो, 7:5:2, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, आ रही बात समझ में? कुछ नहीं करना है, जितने इक्वली जब भी बात करेगा, जितने पार्टनर्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर हैं तो 1/2 करके R से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही पैसा पुराने पार्टनर देंगे। 3 पार्टनर होते तो R के शेयर से 1/3 से मल्टीप्लाई करते, उतना पैसा पुराने पार्टनर देंगे। और जितना पैसा आया, जितना शेयर आया, वो शेयर आपको ओल्ड रेशियो जो होगा ओल्ड पार्टनर्स का, उसमें क्या करना है माइनस करना है। ठीक, अब बारी आती है सेक्रीफाइसिंग की। अब बारी आती है किसकी? सेक्रीफाइसिंग। तो जब जब केस 2 लगेगा, जब जब केस 2 लगेगा, ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? इक्वली आएगा। क्या आएगा? इक्वली आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वली एक्वायर किया था किसने? P और Q ने। ठीक, मतलब R ने एक्वायर किया था किससे? P और Q ने। ठीक, आ रही बात समझ में? तो जब भी केस 1 होगा तो ओल्ड रेशियो बनेगा क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जब भी केस 2 होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा? इक्वली। ठीक, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर थे, चौथा आया तो इक्वली हो जाएगा 1-1-1। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर थे, तीसरा आया तो इक्वली क्या होगा? 1:1। सेक्रीफाइसिंग क्या होगा? 1:1। आपको निकालने की जरूरत नहीं कि पूरा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बार बार कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है? अब ये हमारा क्या है? केस 3। ठीक, ये आ गया हमारा यहाँ पे केस 3। कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर है 2:1 के। एक्स और वाई पार्टनर है हमारे 2:1 के। ये इनका क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। ठीक, z आ रहा है 5/11 के लिए। z कितने के लिए आ रहा है? 5/11 के लिए। Which he takes 3/11 from x और 2/11 from y। बता दिया है कि x से कितना लिया है 3/11 और y से कितना लिया 2/11। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, जब भी ये फ्रॉम वर्ड आते हैं तो मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब इन्होंने शेयर निकाल के बता दिया है।
कि इतना पैसा एक्स दे ही रहा है। ठीक, क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा याद रखिए कि कैसे पता चले कि इन्होंने कैलकुलेट किया कि हमको पता करना है कितना शेयर है। तो भैया यहाँ पे जो वैल्यू आई है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो जेड का शेयर बनना चाहिए। भैया इनको ऐड कर लो, 3 + 2 मतलब 5/11, मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि आपको सीधे-सीधे इसको x से माइनस करना है और इसको y से माइनस करना है। ये इसका मतलब है। ठीक? यही हमारा क्या है, केस 3। जब किसी पर्टिकुलर रेशियो में दे दे या शेयर में दे दे कि इतना ही शेयर इन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसके ओल्ड में से इतने शेयर को डायरेक्ट माइनस कर देना है। क्लियर है? जैसे पिछले में हमने क्या किया था, 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किया था, पता किया था कि कितना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक, या कितना ये जेड एक्वायर कर रहे हैं पी और क्यू से। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है और वैल्यू दी हुई है ये भी कैसे पता, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जेड का शेयर आ रहा है तो मतलब इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे निकालेंगे एक्स न्यू शेयर, ये आएगा एक्स ओल्ड शेयर माइनस और आ जाएगा जेड्स एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक, तो एक्स का ओल्ड कितना है, 2/3, कितना एक्वायर कर रहे हैं, 3/11, एलसीएम आएगा 33। 3 से इसको कैंसिल करोगे आएगा 11, 11 इंटू 2 22, इसको कैंसिल करोगे 3 3 3 जा 9, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका कितना, 13/33। आ रही बात समझ में? ठीक, y के लिए अगर हम बात करें तो 1/3 माइनस 2/11, अगर हम y की बात करें तो 1/3 माइनस 2/11, है ना, 1/3 माइनस 2/11। तो यहाँ से भी एलसीएम आएगा 33, ये हो जाएगा 11 माइनस और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 5/33। अब बात आती है z की, z का शेयर कितना था भैया, 5/11। z का शेयर कितना था, 5/11। मैं बार बार कह रहा हूँ डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो मतलब ये क्या हो गया आपका 15/33। ठीक, तो अगर हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं, एक्स वाई जेड की बात करते हैं तो एक्स का भी हम लोगों ने कितना निकाला है यहाँ पे 13/33, वाई का है 5/33 और इनका कितना है 15/33। ये हटाएंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा 13 5 और 15। ठीक, ये हो गया आंसर। आ रही बात समझ में? इसमें क्या था केस 3 में हमारे पास कि इन्होंने बता दिया था कि इतना पैसा एक्स से ये ले रहे हैं कौन, जेड। ठीक, और इतना पैसा वाई से ले रहे हैं कौन, जेड। ठीक, तो डायरेक्टली आपको एक्स से ये माइनस करना था और ये वाली जो वैल्यू थी ये वाई से माइनस करना और लास्ट में जाके तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना था। ऐसा हमारा क्या है केस 3। अब बारी आती है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब हमारा केस 3 होगा, जब हमारा केस 3 होगा तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू दी हुई है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू दी हुई है वही हमारा क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इसमें एक स्टार है। क्या स्टार है, यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू एक्स और वाई के लिए क्या दिया हुआ था कि एक्स दे रहे हैं यहाँ पे कितना 3/11 और वाई कितना दे रहे हैं 2/11। ठीक, एक्स कितना दे रहे हैं 3/11 और वाई कितना दे रहे हैं 2/11। ठीक, अब स्टार क्या है, कभी कभी क्वेश्चनों में क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तो वहां पे आपको डिनोमिनेटर भी सेम करना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। आ रही बात समझ में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर बराबर हो, अगर आप ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें पहले से ही बराबर थे डिनोमिनेटर, तो कुछ नहीं करना है, 3:2 आपका आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा, ए बी हमारे पार्टनर है 3:2। ठीक है, और ये हमारा केस 3 ही है अभी, ये हमारा केस 3 है, वहां पे कैलकुलेट करके इन्होंने दे दिया था, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये केस 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए और बी पार्टनर है 3:2 के, और कह रहे हैं सी आ रहे हैं भैया 1/2 शेयर के लिए, सी आ रहे हैं 1/2 विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 3:1। आ रही बात समझ में?
3:1 में एक्वायर कर रहे हैं, तो भैया देख लेते हैं कि कितना एक्वायर किया है सी ने ए और बी से। तो सबसे पहले निकालोगे सीज एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए। अब ध्यान से सुनना, सी ने कितना पैसा ए से लिया है ये आपको पता करना है। तो पहले सी का ही शेयर रखना है, सीज शेयर मल्टीप्लाइड बाई सीज एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए। जैसे यहां पे कितना है 1/2 सी का शेयर और ए से कितना एक्वायर कर रहा है 3/4। यहां ध्यान रखना ओल्ड से अभी कोई मतलब नहीं है, ओल्ड रेशियो से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ कहानी इधर ही चल रही है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पता चल जाएगा ए और बी इसने कितना सेक्रीफाइस किया है या कितना पैसे दे रहे हैं सी को। ठीक, अब यहाँ पे क्या आया 3/8। अब मेरी बात पिछले क्वेश्चन से रिलेट करिए, वहां पे पहले क्या था 3/11 ना, उन्होंने ऐसे कैलकुलेट करके दे दिया था 3/11। यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, यही चीज मैं वहां पे समझा रहा था कि वहां पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कैसे पता चलता है कि कैलकुलेट करके दिया हुआ, आप ऐड कर लो, ऐड करके अगर नए पार्टनर का शेयर बन रहा है तो मतलब वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में ऐड करते तो इसका शेयर ना बनता, तो मतलब हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो यहाँ पता चल गया कि इन्होंने कितना दिया है, ए ने 3/8। इसी तरह पता करेंगे कि बी ने कितना पैसा दिया है। ठीक, तो सी का ही शेयर रखना है, अभी ओल्ड से कोई मतलब नहीं है, और मल्टीप्लाइड बाई 1/4। यहां से आ जाएगा 1/8। आ रही बात समझ में? ठीक, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए बताया है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3/8 और 1/8 तो 1/2 बनना चाहिए। कर लो भैया 3/8, ये रफ है यहाँ पे, ठीक है, 3/8 और 1/8 ये हो जाएगा 3 + 1 4/8, मतलब क्या 1/2, एकदम करेक्ट है। आ रही बात समझ में? अब ए ने कितना पैसा दिया 3/8, तो ए के पास पहले 3/5 थे और उसमें से अब 3/8 लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह बी के पास पहले कितने थे 2/5 थे, कितना दे दिया 1/8, माइनस करोगे तब पता चलेगा बी के पास अब कितने पैसे बचे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पे निकालोगे एज न्यू शेयर, ये कैसे आएगा आपका एज ओल्ड शेयर माइनस सीज एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए। तो ए का भैया पुराना कितना है 3/5, कितना दे दिया है 3/8, तो 3/5 माइनस 3/8, 3/5 पुराना था, 3/8 कितना था नया, नया सॉरी एक्वायर जो कर रहा था सी। ठीक, एलसीएम लोगे 40 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 8, 8 3 24, इसको डिवाइड करोगे 5 और 5 3 15। आ रही बात समझ में? 24 को 15 से डिवाइड करोगे आएगा 9, 9/40 किसका हो गया ए का हो गया। ठीक, बात करते हैं किसकी बी की। बी के पास पहले कितने थे भैया 2/5, कितना दिया है 1/8, तो 2/5 माइनस 1/8। ठीक, यहाँ से आएगा 40, इसको डिवाइड करोगे 8, 8 2 16 माइनस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 11/40। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ जो नया पार्टनर होगा उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। नया पार्टनर कितना 1/20, तो 1/20 है तो भैया 40 बनाना है। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20/40। अब न्यू शेयर क्या हो जाएगा ए बी और सी का। ए का देखिए यहाँ पे कितना आया है 9 11 20। अब डिनोमिनेटर मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 9 11 20। ये आपका हो गया आंसर। आ रही बात समझ में? ये आपका हो गया आंसर। फिर से एक बार समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये अभी केस 3 ही है, अभी केस 4 नहीं आया, केस 3 है। केस 3 ये कह रहा है कि हमारे पास ए और बी के पार्टनर है 3:2। ठीक, नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/2, जो अपना पैसा ए और बी से लेगा 3:1, मतलब अपने हिस्से का 3 हिस्सा ए से लेगा और 1 हिस्सा किससे लेगा बी से लेगा। अब कितना पैसे लेगा या कितना शेयर लेगा ये अभी हमको पता करना है, अभी पता नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। कैसे पता करोगे, जितना पैसा है इसका सी का वो लिखो, जितना वो ए से पैसे ले रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जितना पैसा बी सी का है वो लिखो, जितना पैसा वो बी से ले रहा है मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना पैसा ए ने दे दिया है किसको सी को, और इतना पैसा बी ने दे दिया है किसको सी को। तो भैया इतना पैसा ए ने दे दिया है तो ए के पास इतने पैसे चले जाएंगे ना, तो भैया माइनस कर दो। क्या कर दो, उसके पुराने हिस्से से माइनस कर दो, कर दिया माइनस, आ गया 9/40। अब इसके बाद 9/40 पैसे बचे हैं। बी के पास पहले कितने थे 2/5, 1/8 माइनस कर दिया, कितने बचे 11/40। इसी तरह सी का बैलेंस कर दिया, आंसर आ गया।
अब बारी आती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, और जो मैं बता चुका हूँ ट्रिक में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो पर्टिकुलर रेशियो है वही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बना? दैट इज 3:2 था ना? देख लेते हैं एक बार। 3:1 क्या बना यहाँ पे? 3:1। आ रही बात समझ में? ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ क्या बनेगा? पर्टिकुलर जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमारा क्या बनेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया आंसर। ठीक, आज 3 ही केस हैं। आपका काम है कि ये 3 केस आप अच्छे से लगाइए और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी समझना है और आगे चैप्टर जब आएगा, जब बढ़ेंगे क्वेश्चन, जब प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे तो एक-एक एडजस्टमेंट ऐसी आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे नहीं सीखोगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत निकाल दिया या सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत निकाल दिया, तो आपका ना रिवैल्यूएशन बनेगा, ना आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही बनेगा और ना आपकी वो क्या कहते हैं बैलेंस शीट सही बनेगी। तीनों में इम्पैक्ट पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में थोड़ा मान लीजिए इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में इम्पैक्ट इसमें पूरा पड़ जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आप सोचोगे हम सही करके आए हैं, बाद में पता चलेगा कि हमने गलत किया है और नंबर हमारे क्या हो गए? कम हो गए। तो यहाँ पे मैंने 3 केस बताए हैं और उसकी उसी से रिलेटेड ट्रिक भी बता दी है कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो